हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बीपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चैनल विजिट कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पर जीके जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो इस योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मातृ वंदना योजना जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनका नकदी प्रोत्साहन प्रदान करना और साथ ही मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। और इस योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है। और इस योजना में टॉप 3 में शामिल राज्य है, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मांगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सेवा लॉन्च की गई थी। और इसके साथ ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली रात्रि सफारी सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। तो हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। और इस समिट का आयोजन 13 जुलाई 2021 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। इस बैठक में सभी सदस्य देशों यानी कि ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भाग लिया था। और इस बैठक का महत्वपूर्ण पहलू मंत्रियों की विज्ञप्ति को अपनाना था, जो कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक समझौता था। तो यह बात हो रही है ब्रिक्स की, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और हाल ही में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली 1 जून 2021 को आयोजित की गई थी। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई है। वही आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह का 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 के बीच आयोजित की गई थी। और हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद उस्मान अजहर। तो हाल ही में सैयद उस्मान अजहर को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस्मान अजहर मखसूसी हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के हिस्से के रूप में प्रत्येक दिन हजारों लोगों को खाना खिलाया है। और उन्हें इस अहम कार्य के लिए यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने समुदाय में बदलाव करते हैं। तो फ्रेंड, यह बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की।
तो 2021 में मिले पुरस्कारों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, जिसको हाल ही में एवांट गार्डे जैला ने जीता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, जिसको कौशिक बासु ने जीता है। 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, जिसे पल्लागुमी साईनाथ ने जीता है। जबकि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी आर.के. सबरवाल ने जीता है। वहीं WTA खिताब जीतने वाली पहली अरबी महिला बनी है ओंस जबेउर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपक काबरा। दीपक काबरा जो कि हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं। दीपक काबरा जिम्नास्टिक जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो उन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक जज चुना गया है। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया जाएगा। इसका आयोजन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले उदयमान दूसरे भारतीय गोल्फर बने हैं, जबकि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं फवाद मिर्जा। वही पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है पलक कोहली और पारुल परमार, जबकि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमनन। वही टोक्यो 2020 के ओलंपिक में पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल और पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो। श्रीहरिकोटा से GSLV F10 रॉकेट की मदद से जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 को इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च की जाएगी। तो यह बात हो रही है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अध्यक्ष है के सिवान, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसरो ने हाल ही में निसार नाम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को नासा की मदद से विकसित किया है। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। साथ ही भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का भी सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो ने आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन को भी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भूटान में किस देश द्वारा भीम UPI सेवाएं शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो हाल ही में भूटान में भारत के द्वारा भीम UPI सेवाएं शुरू की गई है और इस UPI QR कोड को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है और भारत के पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में यह सेवाएं शुरू की गई है। भीम UPI जो कि महामारी के दौरान भारत में डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको अब भूटान में शुरू किया गया है। तो यह बात हो रही है भूटान की, जिसकी राजधानी है थिम्पू, प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग, करेंसी है भूटानी न्यूट्रम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्जिया। तो हाल ही में जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसका अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जॉर्जिया में की गई है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा तिबिलिसी पार्क में स्थापित की गई है। और इसके साथ ही
विदेश मंत्री एस जयशंकर जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटिवा के अवशेष को भी सौंपेंगे। सेंट क्वीन केतेवेट जो 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी, और मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर उनके अवशेष 2005 में भारत में ओल्डा गोवा सेंट ऑगस्टिन कॉन्वेंट में पाए गए थे। बात हो रही है जॉर्जिया की, जिसके प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीबाशविली, राजधानी है तिब्लिसी और करेंसी है जॉर्जियाई लारी। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने हाल ही में T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14,000। तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने T20 में 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 38 गेंदों में 68 रनों की पारी बनाकर इस रिकॉर्ड को स्थापित किया है। क्रिस गेल, जिन्होंने मार्च 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन बनाने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहली बार 50 रनों की संख्या पार की थी। तो यह बात हो रही है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है और इस सेब का निर्यात इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप के तहत किया गया है, जिस पर मई 2021 में दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्रियों के द्वारा सहमति जताई गई थी। तो बात हो रही है ब्रिटेन यानी यूके की। राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नगमा मोहम्मद मलिक किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैंड। तो नगमा मोहम्मद मलिक हाल ही में पोलैंड की पहली भारतीय राजदूत नियुक्त हुई है। नगमा मोहम्मद मलिक 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव के रूप में पोलैंड गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त हुई है। यह बात हुई है पोलैंड की, जो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। राजभाषा है पोलिश, राजधानी है वर्सो, राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा और करेंसी है जुलोटी। वही इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त राजदूत की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत तो हाल ही में श्री श्याम को बनाया गया है। दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के राजदूत विष्णु कुमार शर्मा बने हैं। चिली गणराज्य में भारत के राजदूत सुब्रत भट्टाचार्य जी नियुक्त हुए हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत राज श्रीवास्तव बने हैं, जबकि मैक्सिको में भारत के राजदूत मृदुल कुमार बने हैं। वहीं सोमालिया में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पाल को नियुक्त किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।